27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर करवाई जाएगी। इजलास 1 घंटे बाद होगा। ऐवान में हुकूमत को 238 अरकान की हिमायत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी आज इजलास में शिरकत करेंगे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारिजी मारे गए। दहशतगर्द हमले में 3 सिपाही शहीद हुए। कामयाब ऑपरेशन में किसी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। कैडेट कॉलेज के तलबा को बचाना बड़ी कामयाबी है, वरना APS से भी बड़ा वाकया हो सकता था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फितना खवारिज बड़ा नुकसान करना चाहते थे, जिसमें वो नाकाम हुए। पाक फौज ने पेशा वराना और तारीखी ऑपरेशन किया। पाक फौज की माहिराना कार्रवाई को मिलिट्री अकेडमीज में पढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। तहकीकाती इदारों ने जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पिम्स में मौजूद तमाम लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयत वरसा के हवाले। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद मुकम्मल बंद। बार की जानिब से वकला, सालीन और अमले को कचहरी न आने की हिदायत। सिंध बार कौंसिल की जानिब से दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सूबे भर की अदालतों का बायकॉट। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई। दहशतगर्दी पर अफगान रजीम को जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। ABI न्यूज से गुफ्तगू में कहा स्कोर हम सेट कर लेंगे, इसकी फिक्र न करें। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद वाक़े की टाइमिंग देख लें। 2 वाक़यात के बाद फौरी रद्दअमल फितरी है। हफ्तों की बात छोड़ें, दिनों में जवाब बनता है। तुर्की, कतर और ईरान जैसे दोस्त मुल्क कोई रास्ता निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे। कोई रास्ता नहीं निकलता तो उसके बाद जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सादर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम में जारी श्रीलंका बमुकाबला पाकिस्तान मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अमन के साथ खेलों और दीगर सरगर्मियों का फरोग हमारा मुश्तरका मकसद है। नौशहर फिरोज के इलाके भरिया रोड में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। SSP मीर रोहल खोसो जाए वकुआ पर पहुंच गए। शहीद एहलकारों के वरसा से मुलाकात में इजहार हमदर्दी। कहा मुल्जिमान कहीं भी छुप नहीं जाए, नहीं छोड़ेंगे। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 3 सिद्दीकाबाद के करीब मोबाइल शॉप पर फायरिंग। 30 साल ताजिर हसन अली जान कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल। SSP सेंट्रल जीशान सिद्दीकी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान आए और फायरिंग करके फरार हो गए। इब्तदाई तौर पर लगता है मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। सादर रिजवान इरफान की ताजिर हसन अली की टारगेट किलिंग की शदीद मजम्मत। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में लापरवाह कार ड्राइवर ने फूड डिलीवरी राइडर की जान ले ली। 20 साला बाबर कार की टक्कर से सड़क पर गिरा, जैसे सरिये से लदे ट्रक ने रौंद डाला। कार सवार हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सरिये से लदा ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में एक रिक्शे को भी नुकसान पहुंचा। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में बरतरफ स्टील मिल्स मुलाजमीन का बिजली, पानी, गैस बंदिश के खिलाफ कई घंटे तक एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। मुतादिद को हिरासत में ले लिया। अफसर शाही के निराले अंदाज। DC लिया ने खातून MPA को सीट न दी। अमीरा बेदार ने खाली जगह पर ड्राई फ्रूट की ट्रे रख दी। MPA सुमैया अता को बैठने न दिया। अवामी नुमाइंदे से बदसलूकी
थल जीप रैली के मौके पर हजारों अफराद की मौजूदगी में हुई। रुकन पंजाब असेंबली सुमैया अता शाहानी बलोच ने एक्स पर वजीर आजम और वजीर आला मरियम नवाज से शिकायत कर दी। लिखा, जिला इंतजामिया का एक अवामी नुमाइंदे के साथ ऐसा रवैया काबिल मुजम्मत है जिससे उनका इस्तेहकाक मजरूह हुआ। वज़ीर आज़म की सेनेटर इरफान सदीकी मरहूम के घर आमद। मरहूम के बड़े बेटे इमरान सदीकी और अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। कहा, इरफान सदीकी शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ शख्सियत थे। उन्होंने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख में गहरा निशान छोड़ा। मरहूम इरफान सदीकी नवाज शरीफ और पार्टी के दरीना साथी थे। हर दौर में असूल, बर्दाश्त और मुहज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। पाक फौज और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती गार्ड्स के मुश्तरका इंसदाती दहशतगर्दी मश्क जलमूद अव्वल इख्तिताम पजीर। यरगमालियों के रेस्क्यू ऑपरेशंस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रही। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने हिस्सा लिया। सिख कम्युनिटी के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुनासबत से लाहौर में तकरीब। भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए सिख यात्री शरीक हुए। ढोल की थाप पर भंगड़े। तकरीब का इख्तिताम हुकूमत ने पंजाब ने किया था। अक़लियती अमूर के वजीर रमेश सिंह, राना इकबाल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। रमेश सिंह ने कहा, भारतीय मीडिया ने सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से डराया। यात्रियों ने खुद देखा किस तरह शानदार इंतजाम किए गए। सिख यात्रियों का कहना था, पाकिस्तान आकर कभी ये महसूस नहीं हुआ हम किसी गैर मुल्क में आए हैं। अलकायदा से ताल्लुक माजी की बात है। सदर ट्रंप से इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। शामी सदर अहमद अल-शरा का वाशिंगटन में अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, शाम में लापता अमरीकी शहरियों से मुतालिक मालूमात फराहम करने की पूरी कोशिश करूंगा। अहमद अल-शरा ने गुज़श्ता रोज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से तारीखी मुलाकात की। 1946 में शाम की आज़ादी के बाद अहमद अल-शरा व्हाइट हाउस में मेहमान बनने वाले पहले शामी सदर हैं। टेस्ट क्रिकेट को 2 दर्जों में तकसीम करने की तजवीज़ मुस्तरद। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट में बताया गया, फंडिंग से मुतालिक पेचीदगियों के सबब दर्जा बंदी नहीं की जाएगी। 2027 से टेस्ट चैंपियन में 12 टीमों को शामिल किए जाने का इम्कान है। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में 14 और T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें ही हिस्सा लेंगी। दुबई में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में वनडे सुपर लीग बहाल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। का फीफा वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जल्द तमाम तर्ज के फुटबॉल को खैर बात कह दूंगा। पुर्तगाली लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट प्लान बता दिया। कहा, शानदार करियर का इख्तिताम करना मुश्किल होगा, लेकिन इस फैसले की तैयारी कई साल से कर रहा हूं। और बर्फ का तूफान, सफेद चादर से ढका मैदान। ओटावा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस फील्ड पर फुटबॉल मुकाबला। कैनेडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में मेजबान टीम ने हरीफ को 2-1 से शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों ने टाइटल जीतकर खूब जश्न मनाया।